ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आज मैं आपको वैशाख महीने की कथा का प्रथम अध्याय सुनाने वाली हूँ। प्रभु से विनती करती हूँ कि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रभु का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। आपसे एक छोटी सी विनती करूँगी कि आप इस अध्याय को पूरा सुनिएगा, क्योंकि किसी भी पौराणिक पवित्र कथा को बीच में नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो इससे दोष लगता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। उससे पहले बता दें कि वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र होता है और इसमें स्नान करने का विशेष महत्व होता है। चैत्र पूर्णिमा से लेकर के वैशाख पूर्णिमा तक नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। इससे हमें अपने पुराने पापों से मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में हम आपको वैशाख महीने की कथा का प्रथम अध्याय सुनाने वाले हैं। आप बिल्कुल ध्यान से इसको सुनिएगा। जब भी आपको टाइम मिले आप इसको पूरा अवश्य ही सुनिएगा। वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। सबसे पहले वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को सुनाया था, जो कि ब्रह्मा जी ने भी सुना था। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था। फिर नारद जी ने जिस राजा को इस महात्म्य को सुनाया था, उसी महात्म्य का वर्णन हम इस वीडियो में करने वाले हैं और पूरे वैशाख मास हम इसके पवित्र अध्यायों का वर्णन करेंगे, आपको सुनाएंगे इस पवित्र कथा को। आप इस कथा का पूरा आनंद लीजिएगा। कहते हैं वैशाख मास में इस महात्म्य को सुनने मात्र से प्रभु श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इससे प्रभु श्री हरि की भक्ति मिलती है। इसलिए इसे बिल्कुल प्रेम से, नियम से हर रोज श्रद्धा पूर्वक इसे आप सुनिएगा। शुरू करते हैं इस कथा के महात्म्य को। उससे पहले गणेश जी भगवान को याद कर लेते हैं। जय गणेश मंगल करण, भरण जन्म सुख साज, दीन जाने की जय दया, हम पर श्री महाराज। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो आइए भक्तजनों, आज हम सुनते हैं पवित्र महीने वैशाख महीने की पवित्र कथा का प्रथम अध्याय का महात्म्य। आज इस प्रथम अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद जी मुनि द्वारा सुनाया हुआ महात्म्य बता रहे हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणों और वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी से वैशाख महात्म्य सुनने की प्रार्थना की। इस पर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से एक समय राजा अम्बरीश ने यही प्रश्न पूछा था और कहा था कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने सब मासों के महत्व सुनाए, परंतु मैंने सुना है कि वैशाख मास का सब मासों में उत्तम है। इसीलिए अब आप कृपा कर मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। इस मास में क्या दान करना चाहिए, उसका फल क्या है, कौन से कर्म के करने से कौन कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान का पूजन कैसे होता है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। राजा अम्बरीश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे राजन, सभी मासों के महात्म्य को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था, वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे ये सुनाया था, उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख का महीना सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में से भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना माता के समान सब जीवों को मन इच्छित फल देने वाला होता है। इसलिए इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को लालायित बने रहते हैं। जिस प्रकार विधाओं में वेद और मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष तथा
पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेज धारियों में सूर्य, शास्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ्य मणि सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार भगवान के भक्तों के लिए वैशाख मास सबसे उत्तम है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास की मेष राशि की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार अन्न से सब प्राणी प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजसूर्य यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे नरश्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ ना जा सके, तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गुजरते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर सब प्राणियों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आता है, वो उसको श्राप देकर के अपने धाम को चले जाते हैं। इसीलिए इस मास में प्रत्येक मनुष्य को अवश्य स्नान करना चाहिए। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक शुभ कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख मास में स्नान नहीं करते वे अभागे होते हैं। इसके बाद नारद जी पुनः बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान दान नहीं है, सुखी जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं और दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्यता के समान हर्ष नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, माधव के समान पवित्र इस संसार में और कोई नहीं है तथा वैशाख मास जैसा मास और कोई नहीं है। राजा अम्बरीक ने पूछा, हे मुनि, वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्म ऋषि, आप भगवान श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सब कुछ जानने वाले हो, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें आप अवश्य ही बताइएगा। तब देवर्षि नारद जी बोलते हैं कि वैशाख श्रेष्ठ मास है और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, वे धर्महीन होकर के पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी, बाग आदि लगाना सब व्यर्थ होता है। जो इस मास में नियम पूर्वक भजन करते हैं, वो भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत और तप आदि हैं, परंतु उनके करने के लिए शरीर को अधिक परिश्रम होता है, कष्ट होता है। इनको करके संसार में बार बार जन्म भी लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों से जो पुण्य मिलता है और सब तीर्थों से स्नान में जो फल मिलता है, वो सब उसी को मनुष्य वैशाख मास में जलदान करके भी प्राप्त कर लेता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य न हो, वे दूसरों से कह करके जलदान अवश्य करावे, दूसरे को जलदान का महत्व समझावे। यह कर्म भी सब दोनों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे में जलदान का पुण्य रख करके अगर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों को जल का दान करता है,
जो सड़क पर रास्तों पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नरश्रेष्ठ, प्याऊ लगाने से देवता, पितृ और ऋषि सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिसने प्याऊ लगाकर के रास्ते के थके मनुष्यों को संतुष्ट किया है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजन, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, उसे 10,000 राजसूर्य यज्ञों का फल मिलता है। धूप, परिश्रम और पसीने से पीड़ित ब्राह्मण को जो डुलाकर हवा करता है, वह सब पापों से रहित होकर के भगवान पार्षद हो जाता है। पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार से वातादि रोगों से दुखित हो जाता है और नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण को कपड़े से भी हवा कर देता है, वह भी सब पापों से छुटकारा पा लेता है, सब पापों से मुक्ति पा जाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ के पंखों का दान करते हैं, वो सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। वैशाख मास में छतरी का दान अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छतरी का दान नहीं करते, उनको कहीं जगह नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर के पृथ्वी पर घूमते हैं। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में जूतों का दान करते हैं, वह यमदूतों का तिरस्कार करके सीधा ही विष्णु लोक में जाता है। मतलब उन्हें यमदूतों का मुख भी नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण के याचना करने पर भी जो भी खड़ाओं का दान करता है, वह राजा बनता है। जो मार्ग में धर्मशाला आदि बनवाता है, उसका फल तो ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई दान में भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ न आगे होगा। विद्वान लोग अन्न के दाता को ही पिता मानते हैं। अधिक क्या कहा जाए, अन्नदान के समान संसार की और कोई दान है ही नहीं। जो वैशाख मास में थके ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर के पृथ्वी पर ही घूमता रहता है और अपना ही मांस खाता हुआ फिरता है। इसीलिए हे राजन, अन्नदाता में धर्म निवास करते हैं। नारद जी से इतनी कथा सुनने के बाद राजा अम्बरीश ने कहा, हे देवऋषि नारद जी, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को सबसे अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान और कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया मुझे सब बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र मास की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यात्र भोजन करे, मतलब कि यज्ञ आदि में उपयोग में लाया जाने वाला विविध सात्विक अन्न या आहार करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा मन में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कष्टमय तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। तो हे राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। तो भक्तजनों, ये था वैशाख महीने की कथा अध्याय 1 का महात्म्य। कल हम सुनेंगे अध्याय 2 का महात्म्य। तो आप इस कथा को अवश्य ही पूरी हर रोज वैशाख महीने में सुनिएगा। कल अध्याय 2 का महात्म्य भी आप जरूर सुनिएगा।